रात के करीब 11 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ गहरी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है और इस सुनसान रात में कुछ अजीब होने वाला। राहुल एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसे पास के गांव में अपने दोस्त के घर पहुंचना था, लेकिन रास्ता बहुत सुनसान था। चारों तरफ घने पेड़ थे। रात में दूर भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लग रहा था जैसे उस रास्ते पर राहुल के अलावा कोई भी नहीं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसे कोई घर या दुकान दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक बिजली चमकी और उसी चमक में राहुल को दूर एक पुरानी और डरावनी हवेली दिखी। हवेली बहुत सुनसान लगी। राहुल अंदर पहुंचा। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। वहां दीवार पर उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी और उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी। तभी अचानक तेज हवा चली और तस्वीर अपने आप दीवार से नीचे गिर गई। राहुल डर के मारे नीचे हट गया, लेकिन तभी अचानक पूरी हवेली में एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। राहुल का शरीर डर से कांपने लगा। तभी सामने वाले कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरे में सफेद साड़ी वाली एक डरावनी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। राहुल की नजर दीवार पर पड़ी जहां खून से लिखा हुआ था, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। धीरे धीरे राहुल की तरफ यहाँ से नहीं जा पाता। राहुल डर के मारे भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल पूरी हवेली में उसकी डरावनी चीख गूंज उठी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्हें हवेली के बाहर राहुल के पैरों के निशान दिखाई दिए, लेकिन राहुल कहीं भी नहीं मिला। लोगों ने पूरे इलाके में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज भी गांव वाले कहते हैं, जो भी उस शापित हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता।